प्रोपेगेंडा क्या है और दुनिया के बहुत मशहूर सो कॉल्ड लीडर्स ने प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करके किस तरह दुनिया को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। कहीं आप तो प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं बन रहे, और अगर बन रहे हैं तो यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद आपको तमाम चीजें समझ आ जाएंगी कि किस तरह हमारे लीडर्स आपका इस्तेमाल करके अपने मकासद को पूरा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि प्रोपेगेंडा होता क्या है। कुछ लोग अपने मकासद को पूरे करने के लिए, वो पॉलिटिकल हो या कमर्शियल हो, एक नैरेटिव बनाते हैं और उसको आम लोगों के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, और फिर उसके बाद जो उसके नताइज होते हैं उससे वो खास लोग अपना फायदा उठाते हैं, और इसमें लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है। प्रोपेगेंडा हिस्ट्री में बहुत पहले से इस्तेमाल होता रहा है। खास तौर पे अगर मैं बात करूं कि चंगेज खान जो था, उसकी नो डाउट आर्मी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी और बड़ी थी, लेकिन जब उसको कभी कभी किसी ऐसी आर्मी का मुकाबला करना पड़ता था जो उसकी आर्मी से भी ज्यादा बड़ी होती थी, तो वो क्या करता था कि पहले प्रोपेगेंडा करता था उस आर्मी के अंदर जिसके साथ उसने लड़ना होता था, और उसकी फौज के अंदर ये डर पैदा करवा देता था कि जो चंगेज खान की आर्मी है वो बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा ब्रूटल है, वो लोगों को इस तरह मारते हैं कि तारीख में किसी ने इस तरह किसी को ज़िबा नहीं किया, काटा नहीं है। और उसके बाद जो जो आर्मी जिसके अंदर वो प्रोपेगेंडा किया करता था, वो आर्मी डर जाती थी। बहुत से लोग पहले ही जंग से पहले ही भाग जाते थे। आर्मी का मोराल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता था, और इसी तरह चंगेज़ खान ने बहुत ज़्यादा फतूहात की। अब हम बात करते हैं कि प्रोपेगेंडा के मीडियम्स क्या होते हैं। प्रोपेगेंडा के बहुत ज़्यादा मीडियम्स होते हैं, जिनके अंदर बुक्स होती हैं, फ़िल्म्स होती हैं, पोस्टर्स होते हैं, मिथ्स होती हैं, स्टोरीज़ होती हैं। और जो मेन और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल मीडियम्स हैं प्रोपेगेंडा के, और जो सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में देखे गए हैं, उसमें मूवीज़ हैं, सॉन्ग्स हैं और पोस्टर्स हैं। सबसे पहले मूवीज़ की बात करूँ तो अगर आप हॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं तो यकीनन आपने देखा होगा कि अमेरिकन मूवीज़, टॉम क्रूज़ की हो या फिर किसी की भी हो, उसके अंदर उन्होंने एक कॉमन एनिमी रखा होता है, और वो एनिमी या तो नाज़ी जर्मन्स होते हैं या फिर वो रशियंस होते हैं, और उनको इस तरह दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल है, वो बहुत ज़्यादा रूड है, और वो जो भी उनके सामने आएगा वो उसको मार देंगे। उनको लोगों को मारते हुए कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके अंदर कोई ह्यूमैनिटी नहीं है, वो इंसानियत का सोचते ही नहीं है, वो सिर्फ सोचते हैं तो अपना सोचते हैं। बात करते हैं पोस्टर की। ये जो पोस्टर इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये यकीनन आपको बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा होगा और बहुत से लोगों को इसकी समझ भी नहीं आई होगी, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह अमेरिकन ने वॉर के लिए इस पोस्टर्स का इस्तेमाल किया और अमेरिकन के सेंटिमेंट्स के साथ खेला, और उन्होंने जर्मन्स के खिलाफ जो वॉर लड़ी उसके अंदर इस पोस्टर का इस्तेमाल किया। सबसे पहले तो आप इस पोस्टर के अंदर ये देखें कि उन्होंने अपना दुश्मन एक वाइल्ड जानवर बनाया हुआ है। उस जानवर के हाथ में एक लड़की है जो कि आधी बरहना है, और उसके साथ उसके हाथ के अंदर एक डंडा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कल्चर, और वो खड़ा किसके ऊपर है? अमेरिका, अमेरिका की जमीन के ऊपर। और पीछे जो बिल्डिंग्स हैं वो भी तकरीबन टूटी फूटी हुई हैं। इस पोस्टर के अंदर अमेरिकन से ने ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की है कि ये जो लड़की इस जानवर के हाथ में है, ये बेसिकली हमारी लिबर्टी है, और अगर ये जानवर हमारे पास आ जाता है तो ये हमारी लिबर्टी को खत्म कर देगा, हमारी लिबर्टी तहस नहस हो जाएगी। और उसने दिखाया कि उस जानवर के ऊपर जो ताज है वो बेसिकली मिलिट्री का ताज है, कि वो मिलिट्री की सपोर्ट लेके वो जानवर जो है वो फतूहात करता चला आ रहा है और हमारे खिलाफ जंग कर रहा है। उसके बाद उस जानवर के हाथ के अंदर एक डंडा लिखा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कल्चर। मैं आपको ये बताता चलूं कि जो जर्मन्स थे वो ये समझते थे कि वो आर्यंस हैं और उनका कल्चर बहुत ज्यादा रिच है, लेकिन अमेरिकन ये समझते थे कि अगर जर्मन आ जाते हैं, नाजीज्म यहाँ पे आ जाता है, कैपिटलिज्म की मौत हो जाएगी, और उसके बाद जो जर्मन है वो उनके तमाम कल्चर को तहस नहस करके रख देंगे। और उन्होंने बनाया कि ये जो जर्मन हैं ये अपना कल्चर जब लेकर आएंगे हमारे पास तो हमारे कल्चर को तबाह बर्बाद कर देंगे, अमेरिकन सोइल को तबाह बर्बाद करके रख देंगे। और उन्होंने ये प्रोपागेंडा किया, बहुत कामयाबी से किया। बहुत से लोगों ने जंग के अंदर शिरकत की और इस तरह अमेरिका अपने अजाइम के अंदर कामयाब हो गया। वैसे तो और भी बहुत सी चीजें थी अमेरिका को अजाइम में कामयाब होने के लिए, लेकिन एक खास ये रीजन भी बने। अच्छा, मीडिया जो प्रोपेगेंडा होता है इसकी सबसे बड़ा ये नुकसान होता है कि ये लॉजिक को किल कर देता है। फर्ज करें कि आप बचपन से एक ही चीज पढ़ते आ रहे हैं कि 2 + 2 = 5 होते हैं, और आपको बहुत से सालों के बाद जाके एक ऐसा बंदा मिलता है जो लॉजिक के साथ बहुत कोशिश करता है और आपको समझाता है कि 2 + 2 = 4 होते हैं, लेकिन आप उसकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि आप तो कहेंगे मैंने तो बचपन से अपने उस्तादा से, अपने घर वालों से सिर्फ यही सुना है कि 2 + 2 = 5 होते हैं। और इस सिलसिले के अंदर बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि हथियार उठा के लड़ने पे आ जाते हैं कि तुम कौन होते हो हमारी आइडियोलॉजी के ऊपर खेलने वाले, तुम कौन होते हो हमें ये कहने वाले कि हम गलत हैं और तुम ठीक हो। जो प्रोपेगेंडा है उसके टूल्स क्या क्या हैं? प्रोपेगेंडा बेसिकली जो एक प्रोपेगेंडिस्ट होता है वो इंसान की डिफरेंट चीजों के साथ खेलता है, वो उसके इमोशंस के साथ खेलता है, उसके एटीट्यूड के साथ खेलता है, और वो देखता है कि उसका ओपिनियन क्या है। इसकी मैं आपको बहुत आसान मिसाल ये दूं कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के अंदर इलेक्शंस की कैंपेन की तो उस दौरान
उसने एक ब्रिटिश फर्म हायर की जिसका नाम था कैम्ब्रिज एनालिटिका। कैम्ब्रिज एनालिटिका के ये काम था कि उसने उन तमाम अमेरिकन की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी थी जो कि एक जैसा सोचते हैं, जो एक पॉलिटिकल हैं, और उनको किस तरह आराम से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। उसके बाद उन्होंने उन तमाम का डाटा इकट्ठा किया, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू पेड कंपेन की और उनको एक किस्म का ही कंटेंट दिखाया। और उसके बाद उन्होंने आखिरकार उन तमाम लोगों को कन्विंस कर ही लिया कि वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के को ही वोट दें। इसी तरह हमारे बहुत से दूसरे सियासतदान भी इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और ख़ास तौर पे रशियन ट्रोल्स को भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन रशियन ट्रोल्स के बारे में मैं आपको अगले सेगमेंट के अंदर ज़रा सही से बताता हूँ, जो हमारा अगला पॉइंट है कि रशियन ट्रोल्स को किस तरह आखिर इस्तेमाल किया गया। प्रोपेगेंडा जब भी किया जाता है तो उस दौरान कुछ ऐसी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है, कुछ ऐसे पैटर्न्स या स्ट्रेटजीज़ को फ़ॉलो किया जाता है कि प्रोपेगेंडा बहुत अच्छे तरीके से हो। फ़र्ज़ करें कि सबसे पहले जो प्रोपेगेंडा की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है वो है नेम कॉलिंग। फ़र्ज़ करें कि एक इंसान बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है या फिर लीडर है किसी का और बहुत से लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। आप उसको कोई निकनेम दे दें और उसको गलत नाम से बुलाना शुरू कर दें। जब भी लोग उसको उसकी मीम्स बनाने लग जाएँगे, उसको एक गलत नाम दे देंगे, तो उसके बाद ये होगा कि उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। लोग उसको मज़ाक में लेना शुरू कर देंगे। मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, इसके बाद इस वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। पिंकी ने कोकोमो के महँगे होने का सारा ज़िम्मेदार डीज़ल को ठहरा दिया, और उसके बाद उन्होंने नानी जान से ये रिक्वेस्ट की कि उनके हैंडसम हस्बैंड को दोबारा जॉब दिलवा दी जाए। और उन्होंने ये कहा कि अब्बा जान अभी तक बाहर से दवाइयाँ लेकर क्यों नहीं आए? और इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि बिल्लो अब बूट पॉलिश करने के लिए चेरी ब्लॉसम का इस्तेमाल करती है। और मेरे भाई, अगर आपको ये पूरी स्टोरी समझ आ गई है तो मुबारक हो। आप प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन चुके हैं और आपके ऊपर प्रोपेगेंडा बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब बात करते हैं प्रोपेगेंडा के दूसरे टूल की। इसको कहते हैं बैंड वैगन। ये बेसिकली पुराने ज़माने में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, और जो पुराने एम्परर्स या किंग्स होते थे वो इसका इस्तेमाल करते थे लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। और इसके अंदर ये होता था कि एक वैगन के अंदर लोग जाते थे, साथ एंटरटेन करते थे लोगों को और उनको इन्फ्लुएंस करते थे, उनको बताते थे कि हम यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए आए हैं, हम आपको इन तमाम मुश्किलात से निकालेंगे, हम यहाँ पे आपके लिए आए हैं। इसकी अब अपडेटेड फॉर्म आ गई है, अब जलसे किए जाते हैं और उन जलसों के अंदर लोगों को बुलाया जाता है, उनको थोड़ा-सा एंटरटेन किया जाता है, नाच-गाने बजाए जाते हैं और उसके साथ उनको ये बताया जाता है कि हम यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए आए हैं, यहाँ पे हम आए गए हैं, अब आप आपके तमाम मसाइल हल कर देंगे। और इस दौरान लोगों के इमोशंस के साथ खेला जाता है। सबसे पहले लोगों को एक फ़ियर दिलाया जाता है, लेकिन उससे पहले लोगों को एक और प्रोपेगेंडा का टूल यूज़ किया जाता है, उसके अंदर की ग्लिटरिंग की जाती है। उनको ये बताया जाता है कि तुम बहुत अज़ीम कौम हो, तुम्हारे जैसी कौम इस दुनिया के अंदर पैदा ही नहीं हुई और तुम लोग यहाँ पे रूल करने के लिए आए हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोग जो है वो अब अपने आपके पास हकूक नहीं है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि वो पहले लोगों के अंदर फ़ियर जनरेट करते हैं, फिर उनको ड्रीम्स दिखाते हैं कि अगर आप अपने ये तमाम मसाइल हल कर लेंगे तो किस तरह आप एक अज़ीम कौम बन जाएँगे। फिर ड्रीम्स दिखाने के बाद अब लोगों के पास तो कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है, ड्रीम्स देख के वो अपनी ख्वाबों की दुनिया के अंदर कि हम बड़ी अज़ीम कौम है, तो अब करें कैसे? इस सब को अचीव कैसे करें? तो फिर वो जो एक प्रोपेगेंडिस्ट होता है वो कहता है कि नाउ आई एम हियर, मैं आपके मसाइल सॉल्व करूँगा, मैं आपको एक अज़ीम कौम बनाऊँगा, मैं दुनिया से लड़ूँगा, मैं सबको मार दूँगा, मिट जाऊँगा, खुद भी एंड वक़्त तक आपकी मदद करूँगा। और इस तरह वो आप लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलते हैं, आप लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं, लेकिन असल में मोस्टली लोग जो हैं वो अपना इसके पीछे मकसद पूरा कर रहे होते हैं। उनको एक ख़ास मकसद चाहिए होता है, किसी को सियासत में कुर्सी चाहिए होती है, किसी को अपने बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा उसने प्रोडक्ट्स बेचनी होती है, किसी ने लोगों को वैसे ही इन्फ्लुएंस करना होता है, तो इस तरह वो अपने मकासद को पूरा करते हैं। तो अब आप मुझे बताएँ कि क्या आप प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन रहे हैं? या फिर आप अपने इर्द-गिर्द प्रोपेगेंडा होते हुए देख रहे हैं? अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ उन लोगों का नाम कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें, जो लोग यहाँ पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और आवाम की फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं। और इसके साथ आप हमें ये भी बताएँ कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर इस तरह की आप मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं और जिस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें लाज़मी बता सकते हैं। खुदा हाफ़िज़।